दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद और भाग्य का साथ अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन को बदलने में, भाग्य को बदलने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। हमारे सौर परिवार में जिन्हें गुरु का पद प्राप्त है और जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो श्रम जल करके भी पूरे जगत को प्रकाशित करता है, जिनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है। सबसे ज्यादा कारकत्व जिनके पास है, हमारी संतान के कारक, शिक्षा और ज्ञान के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 महीनों के बाद बुध की राशि मिथुन राशि से निकल करके चंद्रमा की राशि व अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। बृहस्पति का उच्च राशि में जाना भाग्य में उच्चत्व की प्राप्ति, आप ऐसा समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही वो नक्षत्र का भी परिवर्तन करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र माना जाता है। 18 अक्टूबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति 12 महीनों के बाद मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये जो राशि परिवर्तन है बृहस्पति का, ये ज्यादा समय तक का नहीं है। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद ये वापस वक्री भी होंगे, वापस मिथुन राशि में जाएंगे और 5 दिसंबर को वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या फलाफल लेकर के आएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं जल करके भी पूरे जगत को प्रकाशित करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीने तक इसी समय का इंतजार करता है कि जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा, और जब दाख पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, परम पिता परमात्मा उस कौवे के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर ऐसा रोग उसके गले में नहीं डालते, वो इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ भी नहीं आने देता। तो सही कहा किसी ने कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव अपने कारक भाव से निकल करके छठे भाव में विराजमान होंगे। 42-43 दिनों का यह राशि परिवर्तन होगा। तो समय को बदलने में, भाग्य को बदलने में कुछ ही वक्त चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद और भाग्य का साथ, किस्मत का साथ अगर जिस समय में हमें प्राप्त हो जाए और वो समय हमारे अनुकूल हो तो जीवन बहुत जल्दी ही बदल जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को छठे भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, छठा भाव होता किसका है? छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, नौकरी का, षड्यंत्रों का, दुखों का, संघर्षों का। तो बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, वो जब छठे भाव में और वो भी अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। ऐसा अक्सर हम सुनते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति छठे भाव में शत्रुओं का नाश करते हैं। कारको भावनाशाई का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। छठे भाव में बृहस्पति का फलाफल जो होता है वो शुभ ही माना जाता है, यह शत्रुओं का नाश करता है। तो निश्चित तौर पर जब बृहस्पति पंचम भाव से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और छठे भाव में कुंभ राशि वालों के लिए विराजमान होंगे, कर्जों से जो लोग जूझ रहे थे
कर्जों का सामना कर रहे थे, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपकी तरक्की से जो लोग जल रहे थे, आपकी उन्नति से जो लोग जल रहे थे, उसका सर्वनाश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, डायबिटीज, बीपी, और आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। अननेसेसरी जीवन में खर्चे बने हुए थे, खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं था। जो आपने सोचा ही नहीं था वैसे भी खर्चे आपके जीवन में आ रहे थे। पैसा आप इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पैसा इकट्ठा हो ही नहीं रहा था। बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, कर्जों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन धन को एकत्रित करने की जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो आपको प्राप्त होगा। यह भाव नौकरी का भी माना जाता है, तो नौकरी में पदोन्नति देखने को मिलेगी। यहां पर किसी का अगर प्रमोशन भी नहीं हो रहा था तो प्रमोशन यहां पर होगा। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन आपके कार्यों के प्रति व्यवधान डाल रहे थे, ऐसे जो लोग थे और इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बन रही थी, उस समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त करने वाले हैं। तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, आप अपनी जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के तरक्की करेंगे। तो ऐसा योग इन 44-45 दिनों में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनने वाला है। अब बृहस्पति कुंभ राशि के लिए किस भाव के स्वामी हैं? यह आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और यह आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर एकादश जो भाव होता है वो होता है इनकम का, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, बिजनेस का, व्यापार का। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए तो बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, भागीदार के साथ उन्नति देखने को मिलेगी। दूसरा, जो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे, जो इच्छाएं आपकी लगातार दबी हुई थी, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा। दूसरा, कर्जों के बोझ तले आप दबे हुए थे, धीरे धीरे वो कर्जे भी आपके जीवन में उतरेंगे। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अगर कोई बिजनेस भी करेंगे या फिर नौकरी भी आप करते हैं, तो भी यह समय जो है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बृहस्पति दूसरी राशि से आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों के साथ प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा था, विरोध चल रहा था, उस विरोध का भी अंत होगा। कोर्ट कचहरियों का आप चक्कर काट रहे थे, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आपके अंदर एक अच्छी वाणी कुशलता का विकास देखने को मिलेगा, आपके अंदर एक वाणी कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। दूसरा, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भाइयों के साथ भी अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, तो यह स्थिति आपके लिए रहेगी। अब ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के फल में तो यह वृद्धि करते ही हैं, उस भाव को तो यह जागृत करते ही हैं, लेकिन उतना जागृत नहीं करते, उतना फलाफल नहीं देते हैं जितना उनकी दृष्टियां देती हैं। तो बृहस्पति के बाद मुख्यतः तीन प्रकार की दृष्टियां, तीन दृष्टियां बृहस्पति को दी गई है: पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। अब हर व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी की, अपनी पत्नी की सुरक्षा, देखरेख, जिम्मेदारी स्वयं निभाता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली को जब हम देखते हैं तो पंचम भाव होता है धर्म का, तपस्या का, और पंचम भाव होता है शिक्षा और ज्ञान का। तो हमें शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में अवगत कौन करवाते हैं? बृहस्पति, गुरु ही करवाते हैं, इसलिए गुरु को यह पंचम दृष्टि दी गई है।
अब नवम दृष्टि, नवम जो भाव होता है काल पुरुष की कुंडली का, नवम भाव होता है भाग्य का। तो भाग्य का लेखा जोखा बृहस्पति के पास होता है, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, इसलिए नवम दृष्टि इनको दी गई है। तो बृहस्पति छठे भाव में कुंभ राशि वालों के लिए विराजमान रहेंगे। तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि जाएगी आपके दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पर, और नवम दृष्टि जाएगी आपके द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का माना जाता है, आर्थिक स्थिति का माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है, और विशेषकर आपके कर्म का भाव माना जाता है। तो जो कर्म करने में रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा था, मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, बृहस्पति जैसे ही इस छठे भाव में आ जाएंगे और दसम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी ये जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें उस भाव पर गिर गई, ऐसी स्थितियां बृहस्पति उत्पन्न करते हैं। तो पंचम दृष्टि होगी दसम भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में उन्नति देखने को मिलेगी, प्रमोशन पदोन्नति रुकी हुई थी तो उसमें भी मिलेगा, आपकी बदली भी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, जहां आप चाहते हैं वहां पर हो सकता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके रोजगार में भी और भागीदारी के साथ तो अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव विशेष करके यह भाव निवेश का भाव माना जाता है। इन दिनों में 45 दिनों में 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक जहां भी आप अपने धन का निवेश करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, आपको शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा, या फिर जो पैसा फंसा हुआ है आपका, वो पैसा आपके जीवन में वापस आएगा। अननेसेसरी, यह भाव खर्च का भी माना जाता है, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, खर्चों पे कंट्रोल नहीं था, यहां पर खर्चों पे भी कंट्रोल लगेगा। यह भाव हॉस्पिटल का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों का भाव माना जाता है। तो आपके ज्यादातर पैसे बीमारियों में, हॉस्पिटल के खर्चों में, माता पिता के स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में, बच्चों के स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, वहां भी अंकुश देखने को मिलेगा। दूसरा भाव, यह भाव विदेश का भाव माना जाता है। तो विदेश जाने में दिक्कतें आ रही थी, वीजा की प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो भी, उससे भी आपको निजात मिलेगी। और आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश भेजना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, तो ये जो समय रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ये द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, और विशेष करके ये भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य सुख मतलब पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसका प्रतिनिधित्व यही द्वादश भाव करता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, प्रेम भरा वातावरण देखने को उत्पन्न होगा, और उस प्रेम भरे वातावरण का जो प्रभाव है पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये सप्तम दृष्टि बृहस्पति की कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव पर जा रही है, बहुत ही अच्छी। दूसरा, यह भाव लंबी दूरी का भी माना जाता है, तो आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बाहर भी जा सकते हैं। घूमना फिरना तो आपका होगा, लेकिन वो सफल भी होगा, वो घूमना फिरना वो आपका सफल भी होगा। तो बिजनेस के सिलसिले में भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं बिजनेस में, यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि रहेगी आपके, नवम दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, धन कुटुंब और वाणी के भाव पर। तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे, और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और जब भी भाग्य का साथ मिलता है, परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु की कृपा होती है, तो निश्चित तौर पर भाग्य में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे पुराणों में, धार्मिक शास्त्रों में और हमारे ऋषियों ने गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये गुरु की महिमा है।
तो गुरु का यह स्थान होता है हमारे जीवन में, और जब भी गुरु की कृपा प्राप्त होती है जीवन धन्य हो जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक इन 44-45 दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु की सेवा करें। दूसरा, गुरुवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, या फिर गुरुवार के दिन सुबह में पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें, चने की थोड़ी सी दाल और पीले पुष्प बांध करके उसकी एक पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमाएं और हो सके तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा ना हो तो फिर किसी जरूरतमंद को विष्णु भगवान के मंदिर के सामने जो बैठे हों उनको आप दान कर लें। गुरु का बीज मंत्र का उच्चारण करें, गुरु के पौराणिक मंत्रों का आप उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय ये आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।